राजकुमारी स्लीपिंग ब्यूटी को एक काली परी क्रोधित होकर 15 वर्ष की आयु होते ही मर जाने का श्राप देती है। इसके बाद 12वीं नेक परी के आशीर्वाद के कारण श्राप के परिवर्तित होने से राजमहल के लोग और राजकुमारी 100 वर्ष तक सोते रह जाते हैं। उसी परी के आशीर्वाद के कारण एक सुंदर राजकुमार महल में आता है और राजकुमारी को स्पर्श करता है। उसके स्पर्श करते ही राजकुमारी और वहां के सभी लोग जाग जाते हैं। राजकुमार और राजकुमारी का बड़े धूमधाम से विवाह हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ बहुत सुखपूर्वक रहने लगते हैं। मगर उनकी खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रहती। उस दुष्ट काली परी की बहन दुष्ट भूरी परी राजकुमारी से अपनी बहन काली परी के अपमान का बदला लेने की ठान लेती है। एक दिन जब राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे के साथ घूमने के लिए निकले होते हैं, तभी भूरी परी की नजर उन पर पड़ती है। वो उन दोनों को एक दूसरे के साथ खुश देखकर गुस्से से पागल हो जाती है। इसी राजकुमारी की वजह से मेरी बहन काली परी का राजा ने अपमान किया था, उसे निमंत्रण नहीं दिया था। अब मैं इस राजकुमारी से इसकी सारी खुशियां छीन लूंगी। भूरी परी अपना जादू राजकुमार पर चलाती है, लेकिन वो जादू बेअसर हो जाता है। वो बहुत खींच उठती है और वहां से गायब हो जाती है। एक दिन जब राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें जंगल के पास एक झोपड़ी दिखाई देती है, जहां से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, बचाओ। जब राजकुमार उस औरत की आवाज सुनते हैं, तो उसे बचाने के लिए उस झोपड़ी की तरफ दौड़ जाते हैं। तो देखते हैं कि एक शेर उस सुंदर औरत को खाने के लिए उसकी तरफ देखकर दहाड़ रहा होता है। फिर उस शेर को राजकुमार अपने तीर से मार डालते हैं। आज मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। क्या आप यहाँ पर अकेले रहती हैं? हाँ, मैं इस झोपड़ी में अकेले ही रहती हूँ। अपना सारा दुख अकेले सहती हूँ। मेरा यहाँ अपना कोई नहीं है। इस जंगल में तो मैं रोज शिकार करने आता हूँ, लेकिन आपको मैंने आज पहली बार देखा है। चलिए अच्छा है, फिर तो आपसे हर रोज मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, अगर आपको अकेलापन महसूस होता हो तो मैं आपके साथ थोड़ा वक्त बिता लिया करूँगा। इतना कहकर राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चले जाते हैं। राजकुमार के जाते ही वो औरत एक परी के रूप में बदल जाती है। वो भूरी परी होती है। राजकुमार, तुम्हें क्या लगा मैं एक बेसहारा औरत हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत है? जब तक कि मैं तुम्हारी राजकुमारी को तुमसे दूर नहीं कर देती और उसको खून के आंसू नहीं रुला देती, तब तक मुझे चैन नहीं। उस दिन के बाद से जब राजकुमार जंगल में शिकार करने जाते, तब वो भूरी परी राजकुमार से मिलने के लिए भेष बदलकर आने लगती। धीरे धीरे वो भूरी परी अपने जादू के प्रभाव से राजकुमार को अपने वश में कर लेती है और राजकुमार का राजकुमारी के लिए धीरे धीरे प्यार कम होने लगता है। एक दिन जब राजकुमार का तोता राजकुमार को भूरी परी के साथ देखता है। राजकुमार, आपका स्थान यहाँ नहीं, राजमहल में है, रानी के पास। चले जाओ, मुझे यही रहना है। तोता जल्दी से उड़कर राजकुमारी के पास चला जाता है। रानी, राजकुमार तो जंगल में दूसरे औरत के साथ समय बिता रहे हैं। आप उनको ऐसा करने से रोकिए। रानी दुखी होकर जंगल में जाती हैं। राजकुमार, आप इस औरत के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ? आप होश में आइए। जब राजकुमार रानी की ऐसी बातें सुनते हैं, तो वो भूरी परी के द्वारा वश में हो जाने के कारण रानी को गुस्से से देखने लगते हैं। रानी,
मैं कुछ दिन इस जंगल में इनके साथ शांति से रहना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा आराम चाहिए, इसलिए तुम अभी यहाँ से चली जाओ। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर रानी रोने लगती हैं और फिर वो अपने महल वापस आ जाती हैं। राजकुमार को क्या हो गया है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कहाँ वो मुझे बिना देखे चैन से रह नहीं पाते थे, अब वे ही मुझे अपने पास से जाने के लिए बोल रहे थे। हे भगवान, अब क्या होगा? रानी को रोता हुआ देखकर उनके सामने एक परी प्रकट होती है। क्या हुआ रानी, आप रो क्यों रही हैं? मैंने तो आपको सदा खुश रहने का वरदान दिया था। राजकुमारी परी से सारी बातें बताती हैं। वो परी अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ देख लेती है। राजकुमार के साथ जो औरत रह रही है वह एक साधारण औरत नहीं, बल्कि काली परी की बहन भूरी परी है। उसने अपना वेश बदलकर तुमसे बदला लेने के लिए राजकुमार को अपने वश में कर लिया है। मगर परी जी, वह भूरी परी मुझसे क्यों बदला लेना चाहती है? मैंने तो कभी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। राजकुमारी, वह अपनी बहन काली परी के अपमान का बदला ले रही है। परी पिछली सारी बातें बताती है। आप सिर्फ मुझे उपाय बता दीजिए, मैं राजकुमार को भूरी परी के चंगुल से कैसे बचाऊं? इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से बहुत दूर एक घने काले जंगल में एक बहुत ही बड़ी गुफा है। उस गुफा में बहुत ही विषैले सांप रहते हैं। उसी गुफा के अंदर तुम्हें एक पारस मणि मिलेगी। अगर उस मणि को ले आ सको तो भूरी परी का जादू नष्ट हो जाएगा और राजकुमार फिर से तुम्हारे पास आ जाएंगे। मगर रानी, ध्यान रहे, उस गुफा में जो भी मनुष्य उस मणि को हासिल करने के लिए जाता है वह जीवित लौटकर नहीं आता। मैं तुम्हें ये अंगूठी दे रही हूँ, इसे पहनकर तुम हर खतरे से बच जाओगी। परी की बातें सुनकर अंगूठी पहनकर रानी अपनी जान की परवाह किए बिना उस घने काले जंगल में अकेले ही उस गुफा को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ती है। वो गुफा के अंदर प्रवेश करती हैं। जैसे ही वो गुफा के अंदर जाती हैं, उन्हें उस गुफा के अंदर बहुत सारे विषैले सांप दिखते हैं। मगर रानी उनसे किसी भी तरह से बच-बचकर गुफा के अंदर जाने लगती हैं। गुफा में कुछ दूर अंदर जाने पर वो देखती हैं कि गुफा के भीतर से बहुत ही तेज प्रकाश आ रहा है। राजकुमारी उस प्रकाश की तरफ गुफा में अंदर जाने लगती हैं। तभी उन्हें एक बहुत ही चमकदार मणि दिखती है। मगर जैसे ही वो उस मणि को लेने के लिए आगे बढ़ती हैं, उसी समय उनके पूरे शरीर को बहुत सारे सांप जकड़ लेते हैं और वहीं उसी समय नागराज प्रकट होते हैं। सभी सर्प वहां से चले जाते हैं। कौन हो तुम और ये मणि क्यों हासिल करना चाहती हो? क्या तुम्हें पता नहीं, यहाँ इस गुफा में जब भी कोई मनुष्य इस मणि को हासिल करने के लिए आता है वो जिंदा लौट कर नहीं जाता। मुझे तो आश्चर्य है कि तुम अब तक जीवित कैसे हो। नागराज, मैं एक रानी हूँ और मैं इस मणि के जरिए अपने पति को वापस पाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति किसी दुष्ट परी के वश में हो गए हैं। वे मुझे और अपने सारे राजकाज को भूल गए हैं। क्या आप मेरे प्यार के लिए यह मणि मुझे देंगे? नहीं तो मैं राजकुमार को हमेशा के लिए खो दूंगी। मेरा कार्य पूरा होने के बाद मैं यह मणि आपको वापस कर दूंगी। जब नागराज रानी की ऐसी बातें सुनते हैं तो उन्हें रानी की आंखों में सच्चाई दिखाई देती है। ठीक है, मैंने तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी आंखों में देख ली है। तुम सही बोल रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे पति को दुष्ट परी के वश से छुड़ाने के लिए ये मणि तुम्हें दे देता हूँ। नागराज वो मणि रानी को दे देते हैं। रानी उस मणि को लेकर अपने राजकुमार के पास पहुंच जाती हैं। वो पारस मणि निकालकर
राजकुमार के हाथ पर उसका स्पर्श करा देती हैं और राजकुमार के ऊपर से जादू का असर खत्म हो जाता है। अरे रानी, मैं यहाँ जंगल में इस औरत के साथ क्या कर रहा हूँ? आप मेरे साथ राजमहल चलिए, मैं सारी बातें वहां बताऊंगी। चलिए, यहाँ से चलते हैं। इतने में वो औरत भूरी परी के रूप में बदल जाती है। ऐसे कैसे इतनी आसानी से अपने पति को लेकर चली जाओगी? और नहीं तो क्या, तुम भी इनके साथ जाओगी? ए तोते, तू अपनी बकवास बंद कर और यहाँ से भाग जा। ए भूरी परी, अब तो नीचे जाग जा। ये दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। तू इन्हें अलग करने का पाप अपने सर पर क्यों ले रही है? भूरी परी अपना जादू चलाती है, लेकिन राजकुमारी की अंगूठी चमत्कार दिखाती है और भूरी परी मुंह खाती है। नीचे गिर जाती है वो। इसके बाद वो कुछ नहीं कर पाती। भूरी परी, अब जंगल की मिट्टी खाओ, इसके बाद चुपचाप अपने घर जाओ। चलो राजकुमार, तुम्हारी दुल्हनिया तो मिल गई, अब मेरे बारे में भी तो सोचो। अरे मेरे प्यारे तोता भाई, तुम्हारी भी जोड़ी बन जाएगी, जिंदगी प्यार से मुस्कुराएगी।